हेलो दोस्तों, मैं इस्माइल खान। आज के इस वीडियो में हम लोग डबल डोर रेफ्रिजरेटर में कूलिंग किस तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक सर्कुलेट करती है इसके बारे में समझेंगे। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में तो फ्रीजर ऊपर होता है और हम ये जानते हैं कि कोई भी चीज ठंडी होती है तो ठंडी चीजें नीचे की तरफ आती हैं और गर्मी हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। तो उसका फ्रीजर ऊपर होता है इसलिए उसकी कूलिंग नीचे की तरफ आ जाती है। पर हमारे डबल डोर रेफ्रिजरेटर में चूंकि फ्रीजर पीछे की साइड में पैक होता है तो इसकी कूलिंग किस तरह से सर्कुलेट होती है इसके बारे में आज हम लोग ये समझेंगे। आइए इसको अंदर से समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ये इसका फ्रीजर कंपार्टमेंट है और इसका नीचे का हिस्सा जो होता है वो फ्रिज है, यानी यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल कूलिंग होती है, जबकि कोई भी चीज जो यहाँ हम रखते हैं वो इस एरिया में जो भी रखी हुई चीजें होती हैं वो जम जाती हैं, यानी बर्फ से ज्यादा ठंडक होती है। जबकि यहाँ पर प्लस में टेम्परेचर होता है, सिस्टमेटिक नीचे की तरफ एक तरह से ये टेम्परेचर होता है। यहाँ हमारी वेजिटेबल ट्रे होती है और इस तरह की सारे अपने जो भी घर के खाने पीने की चीजें होती है हम यहाँ रखते हैं। तो हम आज इस फ्रिज में ये समझेंगे कि कूलिंग किस तरह से ये सर्कुलेट होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर फ्रिज में एक फ्रीजर होता है, तो यहाँ पर तो फ्रीजर है नहीं, यानी यहाँ पर जो कूलिंग कर रहा है वो एक कूलिंग कॉइल है, जिसे आमतौर से हम इवापोरेटर बोलते हैं। यानी किसी भी रेफ्रिजरेशन साइकिल का जो कूलिंग करने का हिस्सा होता है वो इवापोरेटर कहा जाता है। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में हम उसे फ्रीजर के नाम से जानते हैं, जबकि डबल डोर रेफ्रिजरेटर में हम उसी फ्रीजर को कूलिंग कॉइल कहते हैं। सबसे पहले हम इस फ्रंट कवर को निकालेंगे और हम आपको दिखलाते हैं कि इसमें कूलिंग कॉइल कहाँ लगा होता है और किस तरह से इसकी कूलिंग ऊपर से लेकर नीचे तक या सभी जगह सर्कुलेट होती है। इस कवर को हटाने के लिए यहाँ आप देख रहे हैं दो इसमें छोटे छोटे कवर लगे हुए हैं। सबसे पहले हम इस कवर को निकाल लेते हैं। इसके लिए हमारे ये और फिर हमें यहाँ पर दो स्क्रू दिखाई देते हैं इस जगह। ये दोनों स्क्रू हम निकाल लेंगे। ये हमने कवर और स्क्रू ये हमने निकाल लिया। यहाँ से देखिए हमने स्क्रू ये दोनों रिमूव कर दिया है। अब हम इस कवर को यहाँ से निकाल लेंगे। इसके लिए थोड़ा सा इसमें हम सपोर्ट ले लेंगे स्क्रू ड्राइवर से। ये हमारा कवर आगे की तरफ आ गया। यहाँ देखिए इसमें एक फैन लगा होता है जो हमारा कूलिंग फैन है। ये कूलिंग फैन अपने बैक साइड से हवाओं को खींचता है और फिर ये पूरे फ्रिज में सर्कुलेट करता है। तो किस तरह से फ्रिज की गर्म हवाओं को ये खींचता है और ठंडी हवा आगे की तरफ ढकेलता है, हम इस पूरे एयर सर्कुलेशन को समझेंगे। इसके लिए हम इस कवर को भी निकालते हैं, यानी फैन की जो असेंबली है उसे भी बाहर निकालते हैं। इस असेंबली को निकालने के लिए इसे भी हम आहिस्ते से आगे की तरफ खींचेंगे। तो ये भी चीज यहाँ से देखिए ये इसका एक लॉक लगा होता है जो इसमें होता है, इसे ऊपर की तरफ उठा के निकाल लेंगे। और यहाँ इस फैन का जैक है, इस जैक को भी रिमूव कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये फैन असेंबली जो है वो बाहर आ गई। अब यहाँ देखिए ये हमारी वो कूलिंग कॉइल है जिसमें लो प्रेशर लो टेम्परेचर की लिक्विड रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट होती रहती है और ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट अपने चारों तरफ की हीट को एब्जॉर्ब करती है, जिससे चारों तरफ कूलिंग मेंटेन हो जाती है और हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। वो हीट कंप्रेसर अपने अंदर सक कर लेता है और उसे कंडेंसर के जरिए से रिमूव कर देता है। वो एक रेफ्रिजरेशन साइकिल का हमारा वीडियो आप देख लीजिएगा तो पूरी साइकिल आपको समझ में आ जाएगी। आज के इस वीडियो में हमारा मकसद इस कूलिंग को किस तरह से ये फ्रिज में भेजी जाती है उसी को समझना है। तो जैसा कि हमने बताया ये हमारा कूलिंग कॉइल है और ऊपर फैन है, यहाँ फैन असेंबली। तो जब वो फैन चलता है तो फैन क्या करता है, पूरे फ्रिज की गर्म हवाओं को इन कूलिंग कॉइल के ऊपर से गुजार कर अपने अंदर खींचता है। यानी जब फैन एयर को खींच रहा होता है पीछे की साइड से तो जो हवाएं उसमें आती हैं वो इस कूलिंग कॉइल के ऊपर से होके गुजरती हैं, जिससे जो गर्म हवाएं होती हैं वो यहाँ ठंडी हो जाती है। चूंकि इसमें लो प्रेशर लो टेम्परेचर की लिक्विड रेफ्रिजरेंट बह रही होती है और वो रेफ्रिजरेंट इन हवाओं की गर्मी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे हवाएं ठंडी हो जाती हैं। और वो ठंडी हवाएं जब इस फैन के जरिए से आगे की तरफ ढकेला जाता है
तो फिर वो ठंडी हवा इस पूरे फ्रीजर में किस तरह से जाती है, इसको हमें समझने के लिए इस फैन असेंबली को देखना होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं, जब ये फैन चल रहा होता है तो ये अपने बैक साइड से ठंडी हवाओं को खींचता है। चूंकि कूलिंग कॉइल से गुजर के ये हवाएं इस जगह आती हैं, तो जब ठंडी हवाएं इस कूलिंग कॉइल के जरिए से आगे की तरफ खींची जाती हैं, तब ये ठंडी हवा आगे की तरफ बनी हुई तमाम डक्ट के जरिए से पूरे फ्रिज में सर्कुलेट होती है। इसके सर्कुलेशन का सिस्टम ये होता है, इसे एक बार हम फिर से बैठा लेते हैं, फिर बात समझ में आएगी। इसे हमने अपनी जगह नॉर्मल प्रेस कर दिया है। अब जब ये फैन सर्कुलेट करता है तो ये हवा आगे की तरफ भेजता है। ये कवर हम इस जगह अगर रखते हैं तो हवा किस तरह से सर्कुलेट होती है, इसे समझने के लिए हम इसके बैक साइड में आते हैं। यहां देखिए, ये हमारा हेडलान का एक कवर लगा हुआ है यहाँ पर। इसका मतलब ये इस चीज को बिल्कुल अच्छी तरह से सील कर देता है। यानी ये जो हवा है जब आगे की तरफ थ्रो होती है तो यहाँ बनी हुई तमाम जालियों से ये ठंडी हवा इस कंपार्टमेंट में आती है। यानी हमारा जो फ्रीजर कंपार्टमेंट में है, मैक्सिमम ठंडी हवाएं इस कंपार्टमेंट में आ जाती हैं, और कुछ हवाएं यहाँ इसके रास्ते से होती हुई इस डक्ट में आती है। और यहाँ पर भी एक कंट्रोल दिया होता है, जैसा कि आप ये देखते हैं नाब ज्यादा और कम करने का। ये रेफ्रिजरेटर जो है कूल होगा और फ्रीजर वार्म होगा अगर हम इसे कम पर रखेंगे। यानी जब हम 1 नंबर पर रखेंगे तो यहाँ पर कूलिंग कम होगी, नीचे ज्यादा कूलिंग होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैक्सिमम हवाएं, ये देखिए रास्ता ओपन हो जाता है, मैक्सिमम हवाएं ये नीचे की तरफ चली जाती हैं। जबकि हम इसे जब फ्रीजर पे सुपर फ्रीजिंग कर देते हैं मैक्सिमम पर, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये रास्ता बहुत थोड़ा सा नॉर्मल खुलता है बिल्कुल। यानी हवा जो यहाँ से कूल एयर जो आ रही होती है वो यहाँ से बहुत थोड़ी सी जाती है, और जब ये हम पूरी तरह से ओपन कर देते हैं तो मैक्सिमम हवाएं, तब यहाँ से मैक्सिमम हवाएं नीचे की तरफ जाती हैं। अब ये हवा जब नीचे की तरफ जाती है तो किस तरह से जाती है इसको समझते हैं। यहाँ आने वाली ठंडी हवा, यहाँ बनी हुई एक डक्ट, इसे देखिए ध्यान से, यहाँ से ये हवाएं नीचे की कंपार्टमेंट में जाती हैं। और जब ये हवा नीचे की तरफ जाती है तो नीचे जाने की हवा का एक रास्ता ये होता है, और दूसरा रास्ता भी मैं दिखाता चलूं। ये हमारी एक जो वेंटिलेशन के लिए डक्ट बनी हुई है, तो जितनी कूलिंग यहाँ पर आती है तो कूलिंग का जो भी इस्तेमाल यहाँ होना होता है, उस कूलिंग के बाद जो एक्स्ट्रा एयर होती है वो इस रास्ते से ये इस नीचे के कंपार्टमेंट में आती है, और इस तरह से यहाँ का कंपार्टमेंट पूरा कूल होता रहता है। लेकिन ये जो डक्ट से एयर आ रही है, ये एयर इस जगह आ रही होती है, कुछ यहाँ से निकल रही होती है, कुछ यहाँ से निकल रही होती है, कुछ यहाँ से निकल रही होती है। यानी कूल एयर निकलने की जगह ये बनी हुई है। 1 2 3 जगह तो ये हो गई, और ये एक मेन जगह है। यानी 4 जगह से लगातार इस नीचे के हिस्से को ठंडा किया जाता रहता है, जबकि ऊपर का हिस्सा यहाँ डायरेक्ट फ्लो से इस पूरे एरिया को ठंडा करता रहता है। यहाँ एक और चीज दिखा दें, यहाँ से निकलने वाली एयर, इस डोर में एक गैस्केट लगी हुई है। जब हम डोर को क्लोज कर देते हैं यानी फ्रिज को बंद करते हैं, तो इस तरह से ये हिस्सा, ये जो गैस्केट है वो इसके ऊपर आके कवर कर लेता है, जिससे यहाँ से निकलने वाली एयर इस डक्ट से होती हुई इस कंपार्टमेंट में आती है। और जब इस कंपार्टमेंट में आती है तो यहाँ आप देख रहे हैं तमाम होल हैं छोटे छोटे, यहाँ से भी ठंडी हवाएं नीचे की तरफ गिरती हैं, और ये हवा इस पूरे डोर में रखे हुए सामान को भी ठंडा करती है। इस तरह से ये सामने की तरफ से कूलिंग कंपार्टमेंट में जाती है नीचे के, इन 2 डक्ट्स के जरिए से कंपार्टमेंट में जाती है, और प्लस यहाँ से भी कूल एयर लगातार आ रही होती है इस जगह। अब ये सारी जो हवाएं आई हैं वो वापस रिटर्न होके जब अपने साथ अपनी गर्मी लेके जाती हैं, तो वो किस तरह से जाती हैं इसको समझते हैं। यहाँ हमारा ये बैक कवर है, इसमें छोटी छोटे होल्स बने हुए हैं, ये भी पीछे एक डक्ट है। तो जब फैन चल रहा होता है ऊपर का, तो वो हवाओं को अपने अंदर खींचता है, और ये जो यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है हवा, वो हवा इन छोटे छोटे होल के जरिए से अंदर की तरफ आती है इन डक्ट में, और यहाँ से होती हुई ये ऊपर ये हवा
जो नीचे से आ रही होती है गर्म, उसका रास्ता ये होता है और यहाँ से वो ऊपर आती है, तो ये सारी गर्म हवा इस कूलिंग कॉइल से होके गुजरती है और पीछे की तरफ यहाँ आती है और इसके बाद ये इस फैन में आ जाती है। इस तरह से ठंडी हवाओं का सर्कुलेशन नीचे की तरफ और इस कंपार्टमेंट में, जबकि गर्म हवा नीचे से ऊपर की तरफ किस तरह से आती है ये आपने देखा। उम्मीद है फ्रिज में कूलिंग का ये जो मैकेनिज्म है आपको समझ में आया होगा। फ्रिज के बाकी और भी तमाम इस तरह की जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारा एक ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होने जा रहा है रेफ्रिजरेटर से मुतालिक। उसके लिए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने नंबर जरूर देंगे अगर इसकी ट्रेनिंग लेनी है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।